हेलो डियर्स, आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे रेशो प्रोपोर्शन का। पिछले हमने सारे क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 6.1 भी की थी, पूरी रेशो की थी। एक्सरसाइज 6.2 की थी, वो प्रोपोर्शन की थी। और 6.3 में डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम थे, जिसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे। बाकी इस एक्सरसाइज में बचते हैं, तो आज हम वो कंप्लीट करके इस चैप्टर को ही कंप्लीट करते हैं। तो देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इफ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स। नवीद जो है वो एक बुक है, एक बुक उसके 45 पेज पढ़ जाता है, लेकिन कितने मिनटों में? 75 मिनट्स में, 75 मिनटों में पढ़ता है। ठीक है, यानी एक बुक के उसके पेजेस पढ़ जाता है, लेकिन 45 पेज वो 75 मिनट में पढ़ता है। ठीक है, फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करें। ही टेक टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। देखिए, अब 45 पेज ये 75 मिनट में पढ़ रहा है, तो ये बोल रहा है अगर 876 पेज वो पढ़े तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था कि आपको पहचानना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। देखिए, अगर 45 पेज वो 75 मिनटों में पढ़ रहा है, तो 876 पेज तो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो ज़्यादा लगेगा, उसमें मिनट तो ज़्यादा लगेंगे। तो पेज ये है तो टाइम 75 है। अब पेज बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ तो बढ़ें या कम हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलिए हम देखें कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे पेज, और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। तो इधर इधर भी हम लिख लें पेज और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 45 पेज थे, तो ये कितनों मिनटों में पढ़ रहा था? 75 मिनट में। बात आई समझ में? अब 876 पेज होंगे, ठीक है, तो ये कितने टाइम में पढ़ेगा? तो इतने पेज इतने टाइम में पढ़ेगा। ये पेज ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अब क्या डायरेक्ट में क्या होता है? मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो मीन आपस में, एक्सट्रीम आपस में करें, यानी x मल्टीप्लाई 45 इक्वल, और यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 876। बात आई समझ में? अब x मल्टीप्लाई 45, इसको हम कैलकुलेटर पे देखें, डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ये देखें 75 मल्टीप्लाई 876, तो क्या आंसर आया? ये आंसर आया 65 और 700, ये आंसर आया। अभी 45 इसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ डिवाइड में जाएंगे, तो x इक्वल टू 65700 डिवाइड बाय 45। अब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। देखिए 45, यही वही लिखा हुआ है 65700 डिवाइड 45, तो क्या आंसर आया? 1460 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। इसको समझें कि अगर 45 पेज हैं तो वो 75 मिनट में पढ़ रहा है। अगर 876 पेज हैं तो ये पढ़ेगा 1460 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ऐसे प्रॉब्लम आप खुद बना कर कीजिए, कि अगर मिसाल के तौर पे आप खुद बनाएं कि भाई 120 पेज वो इतने मिनटों में पढ़ रहा है,
तो आप ख़ुद लिखें कि भाई 830, 809 या 910 कितने भी पेज, तो वो कितने मिनटों में पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ बुक कवर्स 130 पेज विथ 24 लाइन ऑन एवरी पेज। एक बुक है, उसमें टोटल पेज कितने 130, 130 पेज हैं, लेकिन हर पेज पे 24 लाइनें। कितनी लाइनें? 24 लाइनें हैं हर पेज पे। कितनी लाइन से? 24। तो आगे चलिए। इफ़ वी मेक द सेम बुक ऑफ 80 पेजेस, अगर वही बुक हम 130 पेज का नहीं बनाए, 80 पेजेस का बनाए, यानी 80 पेज का बनाए, ठीक है, विथ इंक्रीज नंबर ऑफ लाइन, और जो लाइन्स हैं वो बढ़ा दें हम, क्योंकि देखें 130 पेज थे तो उस पे 24 लाइनें तो आ रही थी, यानी सब पे पूरी हो गई। तो जब 80 पेज होंगे तो लाइनें 24 तो नहीं आएंगी, यानी कुछ लाइनें तो कम हो जाएंगी। तो लाइन बढ़ा दें हम, लाइनें बढ़ाएं, ठीक है। तो हाउ मेनी लाइन्स वुड बी देयर ऑन ईच पेज, तो हर पेज पर कितनी लाइन दें कि वो 130 पेज पर वो सारी लाइनें पूरी हो जाएं। बात आई समझ में? तो देखें, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे बनाएं, पेज और लाइन, और यहाँ पे भी लिखेंगे पेज और लाइन। तो यहाँ पे जो पेज थे 130 थे, तो उस पे लाइनें जो थी वो 24 थी, यानी एक पेज पर 24 लाइनें। ये कैसे एक प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, आप समझे। मिसाल के तौर पे ये बुक है, ठीक है, हम इसको यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइंस लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे 24 लाइनें हैं एक पेज पर। लेकिन वो बुक टोटल जो है 130 पेजों का है, 130 का, तो उस पे 24 लाइन आ रही थी हर पेज पे। तो ये बुक कंप्लीट हो गया। अभी यही बुक हम 80 पेजेस का बनाए, यानी 80 पेज का, तो जाहिर सी बात है 24 लाइनें तो नहीं आएंगी, लाइनें तो बढ़ेंगी, क्योंकि वो 130 पेज थे तब जाकर 24 लाइनें एक एक पेज पे थी, तब जाके लाइनें पूरी हुई। अब 80 पेज का जो बुक होगा तो उस पे 24 लाइनें तो नहीं होंगी, जाहिर सी बात है लाइनें बढ़ाएंगे हम। तो भले छोटी करके लिखें या इससे ज़्यादा इसको मिला कर लिखें तो लाइनें तो ज़्यादा होंगी। तो ये पूछ रहा है कि अगर 80 पेज का बुक हो तो लाइनें कितनी होंगी, यानी कितनी बढ़ा के रखें तो उसमें लाइनें पूरी हो जाएं। बात आई समझ में? 130 पेज का था तो 24 लाइनें थी, 80 पेज में 80 पेज का बुक हो तो उसमें लाइनें कितनी आएंगी। तो अब देखें 130 पेज का बुक था, उसमें एक एक पेज पे 24 लाइनें थी। अब 80 पेजेस का बुक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है लाइनें 24 नहीं आएंगी, उससे बढ़ेंगी ना, क्योंकि 24 देंगे तो 80 में तो पूरी नहीं आएंगी, वो तो 130 में पूरी हो रही थी। तो लाइनें बढ़ेंगी, तो ये हमें मालूम करना होगा। अभी देखें 130 पेज थे तो 24 लाइनें थी, 80 पेज होंगे तो लाइनें बढ़ेंगी। तो जब पेज ज़्यादा थे तो लाइनें 24 थी। अब पेज कम कर दिए हम, 130 में से कम कर दिए, 80 कर दिए, तो जाहिर सी बात है लाइनें बढ़ेंगी। तो पेज ज़्यादा तो लाइनें कम थी, पेज कम होंगे तो लाइनें बढ़ रही हैं। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम कैसे इसको हल करते हैं? देखें मैंने क्या बोला था, एक साइड ये है, एक साइड ये है। किसी भी एक साइड का आप मीन उठाएं, ये मीन उठा के, और दूसरी साइड की एक्सट्रीम की जगह पे रख दें, क्योंकि हमें पता है ये दोनों मीन होते हैं और ये दोनों एक्सट्रीम। तो मीन उठा के कहाँ पे रख देंगे? एक्सट्रीम की जगह पे, और वो जो एक्सट्रीम पड़ा होगा उसे उठाकर उसी मीन की जगह पे रख देंगे जहाँ से
हमने वो उठाया था। ठीक है, ये किस में होगा? जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसमें। जो डायरेक्ट होगा उसमें तो नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट मीन के साथ एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले इसको ऐसे करें, देखिए 80 को उठा के यहाँ पे रख दिया हमने, और रेशो ये 24 वही के वही इक्वल। अब यहाँ पे तो ये 130 आएंगे, ये चेंजिंग हो गई, और ये x। अब इसको उसी तरीके से हल करें जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हल करते हैं। मेन को मेन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 80 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 130 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे 24 और मल्टीप्लाई 130 तो कितना आया? देखिए 80 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे आया 3120 आया। अब 80 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 3120 डिवाइड बाय 80। तो इसके साथ हम डिवाइड करें, अब यहाँ पे डिवाइड दबा दें 80 को, तो क्या आ गया? x इक्वल टू 39 लाइन्स। समझ में आई बात? तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था, क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। इसको हमने कम किया पेज को, तो मिनट देखें बढ़ गए, ये मिनट बढ़ गए। कि अगर 130 पेज होंगे तो उस पर 24 लाइनें थी, तो 80 पेज होंगे तो उस पर हम 39 लाइन देंगे, तब जाके ये कंप्लीट होंगी लाइनें, वही 24 वाला हिसाब। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और वो देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, यानी 80 वर्कर्स हैं, 80 मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं एक काम 6 दिनों में। समझिए बात को कि 80 वर्कर्स यानी 80 मजदूर थे, वो एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो 6 दिन लगा रहे हैं, 6 दिन में वो कंप्लीट हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें दिन बताएं, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम, वही काम पूरा हो 10 वर्कर्स में। तो देखें अगर 80 वर्कर्स थे तो वो 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हम 10 वर्कर्स लेकर आएँ तो फिर कितने दिन में काम पूरा होगा। देखिए 80 वर्कर्स थे तो 6 दिन लगाया, अभी 80 में से 70 चले जाएं, 10 वर्कर्स हों तो वो 6 दिन तो नहीं, दिन तो ज़्यादा लगाएंगे ना, क्योंकि वो वर्कर्स तो ज़्यादा थे, इसीलिए दिन लगे 6। तो अब वर्कर्स कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, जाहिर सी बात वर्कर्स कम होंगे, मज़दूर कम होंगे तो काम बहुत दिन चलेगा, अगर मज़दूर ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो देखिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट है। तो सबसे पहले वर्कर्स लिखें, वर्कर्स, उसके बाद हम लिखें डेज, और यहाँ भी वर्कर्स और ये डेज, ये लिख लिया। अभी वर्कर्स कितने थे? सबसे पहले 80 थे, ठीक है, और उन्होंने कंप्लीट किया एक काम 6 दिन में, 6 दिन में कंप्लीट किया। अभी वर्कर्स हम कम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स आ गए, यानी पहले 80 थे अब 10 आ गए। तो अब कितने दिन में काम पूरा होगा वो हमें मालूम करना है। जाहिर सी बात है 80 वर्कर्स थे तो 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ, 10 वर्कर्स लाएंगे तो दिन तो बढ़ेंगे ना। तो देखें वर्कर ज़्यादा थे तो दिन कम थे, तो वर्कर्स कम हो गए तो दिन बढ़ेंगे। तो एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़े, उसे हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अभी इन्वर्स प्रोपोर्शन का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई भी मीन उठाएं, एक साइड का ये मीन उठा के, और हम क्या करेंगे एक्सट्रीम की जगह पे रख लेंगे, और ये एक्सट्रीम उठा के उसी मीन की जगह पे रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये 10 उठाया हमने यहाँ पे रख दिया 80 की जगह पे, और ये 6 वही का वही दे दिया इक्वल, और 80 को उठा के 10 की जगह पे रखा, यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे x आ गया। अब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह करें, ये
चेंजिंग तब करेंगे जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो ये आपको याद करना है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में पहचानना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। डायरेक्ट और इन्वर्स में पीछे आपको सिखा के आया हूँ कि वो चीज़ें क्या होती। तो देखें अब यहाँ पे ये मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे, x मल्टीप्लाई ये और डिवाइड बाय 10। तो अब यहाँ पे बस टेबल लगाएं, 10 का टेबल इसको एक दफ़ा, इसको लगेगा 10 का टेबल 8 दफ़ा, तो 6 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, कैलकुलेटर से ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम 8 इज़ 48, तो 48 डेज़ लगेंगे हमें उस काम को कंप्लीट करने पे। देखें 80 वर्कर्स थे तो वो 6 दिन में काम पूरा कर रहे थे। अगर 10 वर्कर्स हो गए तो जाहिर सी बात है उनको 48 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। तो वर्कर्स ज़्यादा थे तो दिन कम थे, जब वर्कर्स कम कर लिए तो दिन बढ़ गए। देखें, तो एक चीज़ कम हो और एक चीज़ बढ़े तो उसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई। हमने रेशो प्रोपोर्शन सीखा था। मैंने क्या कहा था कि अगर बुक के ज़रिए हम चलेंगे तो आपको वो अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। तो 6 क्लास में जो रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर था वो सारा चैप्टर 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। उसमें हमें रेशो का पता पड़ गया कि रेशो क्या होता है, उसकी काइंड सेम होनी चाहिए। उसके हमने वर्ड प्रॉब्लम किए, प्रोपोर्शन सीखा वो क्या होता है, एक्सट्रीम मीन क्या होता है, और उसमें कोई अगर प्रोपोर्शन जो गुम हो उसे हम कैसे फाइंड करें वो चीज़ें सीखी। प्रोपोर्शन की वो उसके वर्ड प्रॉब्लम हमने सीखे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो हमने सीखी, और उनके वर्ड प्रॉब्लम भी किए। तो ये 6 क्लास की मैथ का चैप्टर जो था 6 रेशो प्रोपोर्शन वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास का जो रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर है वो हम करेंगे। वो इससे थोड़ा हार्ड है, उसे भी समझिएगा। उसके बाद हम 8 क्लास के करेंगे, और उसके बाद हम जो भी हमारी जॉब्स होती हैं, कहीं पर भी हम टेस्ट देते हैं तो उसमें जो रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं वो हार्ड होते हैं, फिर हम उनको करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बात समझ में आएगी और आप अच्छे तरीके से इनको हल कर सकेंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 7 का रेशो और प्रोपोर्शन का चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ज़्यादा ख्याल कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।